बोलो कि चार भुजारा नाथ री सेवा करो, जाकर के दोनों जोड़े से रोज श्रीनाथ चार भुजारा नाथ की सेवा करो, बस जरूर होगा उनके घर बेटा। अब वो रतन सिंह जी और उनकी पत्नी जो है चार भुजानाथ की सेवा करने लगे। उनका मंदिर था, महल के पास में मंदिर था। नित्य रोज उठते, जल्दी उठते और झाड़ू करना, बुहारी करना, सोहनी का ये सेवा, ठाकुर जी की जो जो सेवा होती है, संपूर्ण सेवा सुबह से लेकर के शाम तक रतन सिंह जी उसमें लगे रहे। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके जाली बाई के गर्भ ठहरा। बड़े प्रसन्न होते हैं राव दूधा जी। राव दूधा जी ने सोचा कि झाली बाई गर्भवती है, बहू गर्भवती है, तो इसको सत्संग सुनानी चाहिए। तो क्या हुआ, एक पुष्कर से कोई महात्मा जी आए, घूमते घूमते आ गए मेड़ता में आए, स्वागत करा। राव दूधा जी ने बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं और कहा महाराज आप भले पधारे, अब जरा एक कृपा कर दो। कहा कि क्या? कहा महाराज हमने सुना है आप भागवत बड़ी अच्छी बाँचते हो, भागवत की कथा बड़ी अच्छी करते हो, तो जरा आप भागवत की कथा सुना दीजिए। कहा बिल्कुल सुना देंगे, हमारा तो काम ही है कथा सुनाने का। तो ठीक है, तो बताओ राव दूधा जी कौन सी कथा सुनना चाहते हो? भागवत की साप्ताहिक कथा सुनना चाहते हो 7 दिन की, या लगातार चलती रहे जब खत्म हो जब हो, कौन सी सुनना चाहते हो? राव दूधा जी ने कहा 7 दिन की सुनेंगे तो कई विषयों के जो विषय होते हैं उनके साथ में न्याय नहीं हो पाएगा, कोई छोटा करना पड़ेगा, कोई बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आप तो कृपा करो महाराज, पूरी जो जब तक चलने दो, क्योंकि मेरी बहू गर्भवती है और कथा सुनेगी तो अच्छी बात है, चलने दो। देखिए आप, यहां से एक सीखने की बात है, गर्भवती महिलाओं को क्या होना चाहिए, जितना हो सकता है सत्संग के अंदर अपना मन लगाए, कोई शास्त्र पढ़े, घर पे रह करके अगर नहीं जा सकते हैं बात तो घर पे रह के उसका शास्त्र का अध्ययन करे, रामायण का अध्ययन करे। ऐसा कहते हैं कि माँ के क्रियाकलाप का प्रभाव गर्भ में जो पल रहा शिशु है ना, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी एक्टिविटी माँ की होगी, जैसा उसका व्यवहार होगा, उसका प्रभाव पड़ता है गर्भ में पलने वाले बच्चे पर। जरूर प्रयास करिए, जब भी बहन बेटी बहू गर्भवती हो उसको कहे भाई तू सत्संग सुन, या रामायण पढ़, या भागवत पढ़, या गीता पढ़, वो दे दो, पढ़ती रहे। आजकल तो क्या करते हैं, कोई काम नहीं, बस तू बेटा टीवी देख, बाकी कोई काम नहीं, ले बेटा ये हो गया। अब टीवी देखती है वो, टीवी में वही सास बहू सीरियल आते हैं, वही एपिसोड, अलग अलग एपिसोड, वो सब देखती है, बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। फिर कहते हैं बच्चे ऐसे हो गए वैसे हो गए, इसमें अब क्या दोष बच्चे का? भाई हकीकत बात, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसमें माँ बाप का दोष है, माँ का दोष है, माँ का दोष। प्रहलाद जी 100 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, आपको पता है 100 साल तक। हिरण्यकश्यप चला गया था पहाड़ों में ब्रह्मा जी खुश करने के लिए, तब इंद्र आया था, कयादू को उठा के ले जाने लगा। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहा है कयादू को? कहा कि महाराज ये राक्षस की बहू है, इसके गर्भ के अंदर राक्षस का बेटा पल रहा है, मैं मारूंगा। कहा नहीं, इसके अंदर गर्भ के अंदर प्रहलाद जैसा भक्त है, ला मुझे दे दे। उस कयादू को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में आए और आकर के 100 साल तक कथा सुनाई। तो नारद जी का देखो, कथा का प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज का जीवन बदला। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज की मां ने कथा सुनी तो उसका प्रभाव पड़ा। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक अपनी मां के कोख में रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं अपने पिताजी से। तो मेरा यही कहना है, जैसे ही गर्भवती होती है स्त्री, कथा जरूर सुनो, सत्संग जरूर सुनो, उसकी प्रभाव आने वाले संतान पर पड़ता है महाराज, आने वाले संतान पर।
महात्मा जी ने कहा बिल्कुल कथा सुना देंगे, 1 साल तक सुना देंगे आपको। तो कहा बिल्कुल, जब तक मेरे पुत्र नहीं हो तब तक कथा सुनाओ। और लगा दी व्यास गद्दी, महाराज को बिठा दिया, तिलक कर दिया, माला पहना दी और बढ़िया सत्संग शुरू हो गया। सामने राव दूधा जी बैठ गए, राज परिवार बैठ गया, एक पीछे पर्दा लगा दिया गया। पर्दे के पीछे जो राज परिवार की जो स्त्रियां होती थी, क्योंकि पहले जमाने में आप सिस्टम जानते हो, सबके सामने बैठ नहीं सकती थी, एक पर्दा लगा दिया गया था। और पर्दा लगा करके उसके पीछे वो जाली बाई, उसकी सासू, वो सब बहुएं, वो सब राज परिवार की जो स्त्रियां थी वो सब उसके पीछे बैठ गई। और महाराज कथा बांचने लगे, कथा कहने लगे महाराज, सत्संग चलने लगा, बड़े प्रेम से संत करने लगे महाराज, भाव से संत करने लगे। कहते हैं कि राव दूधा जी इतने संत प्रेमी थे, इतने प्रेमी थे, कोई भी संत आता तो बस उनसे यही कहते महाराज कथा सुना दो, बस और कुछ नहीं, बस कथा सुना दो, जो भी आता कथा सुना दो। और संतों का बड़ा प्रेम से उनको सेवा करनी, बड़ी प्रेम से उनका जिस प्रकार से हो सकता है पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा करना। और राव दूधा जी कहते हैं कि जिस दिन मुझे कोई संत का दर्शन नहीं होता है ना, उस दिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बस उनका नियम था रोज संतों के दर्शन करके भोजन करना, उनका नियम था रोज संतों का दर्शन करके फिर भोजन करूंगा। कोई न कोई संत, योग की बात देखो, बुलाते नहीं थे, संत को बुलाते नहीं थे वो, लेकिन योग देखो कि संत रोज आते थे उनके पास में, उनका दर्शन करते और फिर वो भोजन प्रसाद करते, संतों को भोजन कराते। ये बड़ा दूधा जी का नियम था। और बड़ा प्रेम से स्वागत, मारवाड़ी बड़ा प्यारा एक पद है, हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, जासु बड़े पियारो मान, जासु बड़े पियारो मान, मान मारी हेली रे, हाँ आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे, हेली मन आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, जासु बड़े पियारो मान, जासु बड़े पियारो मान, मारी हेली रे, आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे, हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, ओ जासु बड़े पियारो मान, जासु बड़े पियारो मान, माने मारी हेली रे, आयोड़ा साधोरा लीजे वारणा, आयोड़ा साधोरा लीजे वारणा, हेली मारी निर्मल संतारी संगत में करा, ओ हेली मारी निर्मल संतारी संगत में करा, हेली मारी निर्मल संतारी संगत में करा, ओ हेली मारो निर्मल संतारी संगत में करा, जासु बड़े पियारो मान, जासु बड़े पियारो मान, मान मारी हेली रे, आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे, आयोड़ा लीजे
मारवाड़ का प्रसिद्ध पद है, मारवाड़ का। जब भी कोई संत पदार्थ है ना, बाएं इसको जरूर गाती है। और क्या कहा? खेली मारी डूंगरा मानुषरी संगत नहीं करो, खेली मारी डूंगरा मानुषरी संगत मत करो, खेली मारी डूंगरा मानुषरी संगत ना करो, खेली मारी डूंगरा मानुषरी संगत मत करो। क्या होगा? जासु गटे पियारो मान, जासु गटे पियारो मान मारी देवी आलोड़ा संतारा ली मारी आलोड़ा संतारा ली ऊंचा तो पेड़ खजूरा, ओहे भाई ऊंचा तो पेड़ खजूरा, हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूरा, ओहे भाई ऊंचा तो पेड़ खजूरा, जारी जड़ा पिया लग जाए, जारी जड़ा पिया लग जाए, चाय मारी देवी आयोड़ा संतारा ली मारना
मारी माई रूपाने पर छोटे दियो मारी माई रूपाने पर छोटे दियो हेली माई रूपाने पर छोटे दियो हेली माई रूपाने पर छोटे दियो देखो थाली में लगा योगा बोले तो थाली में लगा योगा पाग मारी हेली आयो राली बड़ा मारवाड़ का बड़ा प्रसिद्ध पद है ये। हेली गाओ भाई हेली गाओ संत आया पावना हेली गाओ जासों बड़े पियारो मान पिया मतलब संत महात्मा की वाणी यूं कहवे पिया इस आत्मा से संबंध है। पिया इस आत्मा का कौन है? परमात्मा। किसी संत का हम स्वागत करेंगे तो परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है। कोई पिया पति को माने तो माने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस आत्मा से संबंध बनाया है कि उस पिया का बड़े प्रसन्न होंगे। जब भी किसी संत का स्वागत होता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं। इसलिए ये बात जानते थे राव दूधा जी। राव दूधा जी बड़े भगवान के भक्त थे। संतों का स्वागत करना। महात्मा जी आए, भागवत गाने लगे, भागवत चलती रही। धीरे 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 समय नजदीक आने लगा। 10 महीने हो गए भागवत को। आज भागवत की पूर्णावती होने का अवसर आया। मीराबाई जी कहते हैं अपनी मां की कोख में 10 महीने तक रही। 10 महीने तक। और 10 महीने के बाद में धीरे धीरे भागवत पूर्णावती होती है और भागवत की पोथी समेट दी और समेट करके प्रणाम कर दिया महात्मा जी ने और जय जयकार करी। बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत की पोथी को समेटा, प्रणाम करा और सब संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराया। राव दूधा जी ने भोजन कराया। सब भोजन कर रहे थे और निवृत्त हुए। उसी समय प्रसव पीड़ा होती है। झालीबाई की प्रसव पीड़ा हुई और अंदर लेकर के झालीबाई को लेके जाते हैं और भगवान की कृपा होती है। 10 महीने पूर्ण करने के बाद में हमारे मारवाड़ और नवाड़ की धरा को धन्य करने के लिए हमारे जीजी माँ मीरा का प्राप्त होता है। महीने के बाद में मीरा जी का जन्म होता है। जैसे ही पता चला और आदेश दिया राव दूधा जी ने, तोपे छोड़ो। अरे कहा महाराज बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ, थाली बजाओ। अरे भले ही मेरा तो बेटा है ये। देखो भ्रांति देखो। आज जैसे ही सुनते हैं ना, डॉक्टर कहता है आपकी बेटी हुई, मुंडो लटक जाओ मुंडो महाराज। हाँ सच है ये, भले कुछ भी हो, मतलब लगभग ये होता है, बदू ये होता है। जैसे ही सुनते हैं कोई पूछता है सब बधाई हो क्या हुआ आपके? बेटी हुई हो, कहीं बताओ। ये स्थिति है समाज की। संत कहते हैं देखो भाई, अगर बेटी और लगभग बेटी तो निश्चित तौर पर परिवार का भलाई सोचती है। बेटा तो फिर भी कपूत हो सकता है, बेटी फिर भी संतों के शब्द हैं, राम भजत बिटिया भली। अगर राम भजन करने वाली और परिवार को संभालने वाली बिटिया होती है तो राम भजन बिटिया भली, भली ने विमुख कपूत।
भगवान का भजन करने वाली है तो बेटी बहुत बढ़िया है, और विमुख है तो कपूत है, फिर वो बेटा किसी काम का नहीं है। सबरी तो बेकूट गई, सबरी बेटी थी, बेकूट गई, और धुंधुकारी भयो भूत। कथा सुनते हो भागवत की? सबसे पहले कथा आती है ना, भूत बना। देखो बंधुओं, ये मानसिकता खत्म कर दो, बेटा बेटी में भेद समझना बंद कर दो, बंद कर दो। ये तो भगवान की लीला है, आपकी बस नहीं चलता है ना, ठीक है ना। बाकी बस चलता तो कोई बेटी कौन होने देता। ये तो भगवान की लीला है, भगवान कृपा करे वही संभव है, ये परमात्मा की कृपा है। इसलिए विचार करो कि कम से कम बेटी तो हालचाल पूछेगी महाराज मम्मी पापा के। बेटा तो पूछे नहीं पूछे, पर बेटी फोन करके पूछती है, पिताजी ठीक हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, माता जी कोई परेशानी तो नहीं है आपको। ये बात सच है। राव दूधाजी ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, आज मेरी बेटी हुई है ना, पूरे मेड़ता में हर घर में थाली बजनी चाहिए, पूरे घरों में थाली बजनी चाहिए। आदेश हुआ, राजा है, और हर घर के अंदर लोग ऊपर चढ़ के थाली बजाने लगे, और तोपों को तैयार करा, गोले छोड़े गए, पूरे मेड़ता को दुल्हन की तरह सजाया गया, और सब ब्राह्मणों को संतों को बुला बुला करके भोजन कराने लगे। और वो तो राव दूधाजी इतने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, भगवान का भक्त आया है ना, सोच समझ के आया है। भागवत जैसे ही पूरी हुई, संत महात्मा भोजन करके जाने लगे हाथ धो करके, उस समय वो मीरा जी का जन्म हुआ। बीच में जन्म जाती तो भागवती अधूरी रह जाती, वो लग जाता, क्या कहते हैं, सुआ है, सुआ लग जाता, भागवती नहीं हो पाती है। पांडु, पंडरू मतलब, अच्छा यहाँ का कहते होंगे। यहाँ पे पूरी भागवत होने के बाद में मीराबाई जी पधारी है, ताकि कोई विघ्न नहीं हो, ताकि कोई पूजा बंद नहीं हो, कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं हो। मीराबाई देखिए, आप भगवान की भक्त है ना, ये सब ये भगवान की कृपा है बंधु। राव दूधाजी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज, क्योंकि आज एक संत के घर में एक पुण्यशाली आत्मा आई है। राव दूधाजी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। 1561 में मीरा जी का कब हुआ जन्म? 1561 के अंदर होता है, और कहते हैं आश्विन पूर्णिमा के दिन जन्म होता है। आश्विन की पूर्णिमा थी और उस समय जन्म होता है, जिसको हम कह सकते हैं शरद पूर्णिमा। अब इसको क्या मानोगे आप? शरद पूर्णिमा को जन्म हुआ है, मतलब कोई गोपी आई है आज, यूँ समझ लीजिए महाराज। शरद पूर्णिमा जैसा दिन अगर सिलेक्ट करा है तो साक्षात गोपी आई है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। मीराबाई जी गोपी ही है। राव दूधाजी ने बधाई बांटी, और छोटी सी एक नन्ही बालिका को प्राप्त करके राव दूधाजी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जितनी खुशी रतन सिंह जी को नहीं हुई, जितनी खुशी जालीबाई को नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है महाराज राव दूधाजी को। बड़े प्रसन्न होते हैं छोटी सी बिटिया को प्राप्त करके। अब देखिए आप, ज्यादातर राव दूधाजी अपने पास में रखते उसको, मीराबाई को। ज्यादा लाड कोड जो है राव दूधाजी रखते थे मीराबाई का, बहुत प्रेम रखते थे महाराज। धीरे धीरे मीराबाई को मंदिर ले जाने लगे। 4 भुजा का जो मंदिर था, उस मंदिर दर्शन कराते ले जाते। और क्या करते, सवेरे उठते ही राव दूधाजी का पूरा दिन किसमें बीतता था? मीराबाई जी के, बस उसको घुमाने ले जाना, वहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, इसमें ही पूरा दिन राव दूधाजी का बीत जाता था महाराज। राव दूधाजी जैसे ही सवेरा होता, सुबह का समय होता, स्नान ध्यान करके बढ़िया कपड़े पहन के राव दूधाजी आ जाते थे। रणिवास का जो महल है, रणिवास के महल के बाहर आ जाते थे और आवाज देते थे। अंदर तो जा नहीं सकते, ससुर जी हैं, अंदर तो प्रवेश नहीं था ससुर जी का। बाहर से आवाज आ जाती, बाहर से आवाज देते, लो बिंदनिशा लाओ, मीरा मने दे दो। और मीरा जी को सौंप दिया जाता था, और दिन भर मीरा जी के साथ में वहाँ ले जाना, कभी वहाँ ले जाना, कभी मंदिर में ले जाना, कभी गौशाला में घुमाना। राव दूधाजी का एक नियम बन गया था मीरा जी के साथ में, पूरी दिनचर्या पूरी बन गई थी राव दूधाजी की।
ऐसे करते थे।